ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, अगर आप कभी पश्चिम बंगाल कलकत्ता में जाए और वहां किसी से भी पूछे कि मदर टेरेसा का आश्रम कहाँ है, तो कोई भी बता देगा। अपने परोपकारी काम की वजह से वो वहां उस क्षेत्र में बहुत मशहूर है। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट एरिया में आते हैं, आउटर दिल्ली में आते हैं और किसी से भी पूछते हैं कि गजेंद्र दलाल का ऑफिस कहाँ पे, तो आपको कोई भी बता देगा। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस समय कोरोना काल रहा 2 साल में, ये वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ के ढेरों घरों के अंदर राशन, आटा, चावल, दाल, मसाले, दूध पर इत्यादि पता नहीं क्या क्या उस समय लोगों की मदद की। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में अगर किसी गरीब लड़की की शादी का कोई मसला हुआ, कोई बीमार पड़ा, किसी के पास इलाज के पैसे नहीं हुए, कोई विधवा परेशान औरत हुई, उसको सिलाई मशीन देना, दूसरी मदद करना, ये नेक इंसान का था। इतने सारे नेक काम करने के वजह से अगर आप आउटर दिल्ली में आ जाएं और पूछे कि गजेंद्र दलाल जी के ऑफिस में जाना है और मुझे उनकी मदद चाहिए, कोई भी आपको बता देगा। अब गजेंद्र दलाल जी उतरे हैं चुनावी मैदान में। आइए उनसे इसी बारे में बात करते हैं। गजेंद्र जी, इतने समय तक लोगों की परोपकार से सेवा करी, तो क्या मतलब सेवा करने के बाद फिर ये राजनीति के जो विचार आया हुआ, इसे बताइए। देखिए, राजनीति का जो विचार मेरे मन में आया वो इसलिए आया कि कुछ नेता जी सेवा भाव से काम ना करके जी कमाई भाव से काम करते हैं जी। और मेरा एक लक्ष्य है कि अगर मैं जनप्रतिनिधि बन के आता हूँ तो जितने भी मेरे क्षेत्र के लोग हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ, वार्ड के अंदर विकास करके दिखाऊं, और यही सोच लेकर मैं आगे चला। 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपने सिंबल से इलेक्शन लड़ाया और भरपूर सहयोग जनता का मिला। मात्र 600 वोटों के अंतर से मैं रह गया जी। उसके बाद मुझे जिला मंत्री का दायित्व जिला बाहरी दिल्ली के अंदर दिया गया। पार्टी ने सम्मान किया और उस दिन से लेके 14 तारीख तक हमने पार्टी को अपने आप को समर्पित कर दिया। जो भी काम पार्टी हमें देती थी उस काम को हम सच्ची निष्ठा और लगन से करते रहे। और एक सामाजिक दायित्व होने के नाते कोरोना के अंदर मेरी पूरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो गीला भोजन हो, चाहे सूखा राशन हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी आई तो मेरे कार्यकर्ताओं ने लाइन में लगकर, भीड़ में लगकर, कोरोना से ना डरते हुए हमने ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड करवाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक प्रोग्राम दिया दिल्ली के अंदर, पंच परमेश्वर। उस पंच परमेश्वर के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर ये सिद्धार्थन जी का कहना था कि मुंडका वार्ड से सबसे ज़्यादा बसें आई हैं और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता आए हैं। बहुत ही बढ़िया। हम बड़े खुश। जी। और मुझे उसी दिन रात को तकरीबन 11:30 बजे हमारा जो पूरा राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि आपको कल सुबह 9 बजे 11 अशोका रोड पर जाकर अपना सिंबल लेना है। बड़ी खुशी का समय था। सिंबल लेने के लिए हम गए। वहाँ पर कागजी प्रक्रिया में कुछ समय लगना था और मैंने अपने टीकरी गांव को एकत्रित कर रखा था संडे के दिन कि अभी मैं गांव का आशीर्वाद लेकर इस काम में आगे बढ़ूं। जब मैं चौपाल में आया तो मेरा इतना हौसला और इतनी हौसला अफजाई और मन के अंदर एक नई उमंग, क्योंकि सारा ही तो गांव एकत्रित वहाँ पर, तो एक मिलती खुशी, वो खुशी मुझे मिली। गांव ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैं दोबारा से अशोका रोड पे पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी होकर मुझे उन्होंने एक टोकन बना के दे दिया कि आपका 94 नंबर है और आपको सिंबल अलॉट हो जाएगा। अच्छा। तकरीबन 6 बजे वहां पर सिंबल अलॉट होने शुरू हुए। शुरुआत में हुई जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, वार्ड नंबर मेरा क्योंकि टोकन था 94 नंबर, थोड़ा समय लगा। मैं भी चलो 8 बजे मिल जाएगा, 9 बजे मिल जाएगा। जब हमारा नंबर आया तो हमें बोला गया कि दिल्ली की 18 सीटें होल्ड कर दी गई हैं। होल्ड कर दी गई हैं। भाई चलो कोई बात नहीं, 18 सीटें, कोई बात होगी, हो जाएगा क्लियर। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी फ़ोन किया, सिद्धार्थन जी को भी किया, जिसमें से सिर्फ हंसराज जी ने मेरा फ़ोन उठाया। ना सिद्धार्थन जी ने उठाया, ना आदेश गुप्ता जी ने उठाया। और मेरे जिले के यशस्वी अध्यक्ष तो मेरे साथ थे ही। और हंसराज जी ने मुझे कहा कि बेटा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, तूने पार्टी को समय दे रखा है, तेरे से अलग सिंबल किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मेरे गांव से
मेरे दादा जगपाल जी हैं, आपके सामने बैठे हैं, और पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे ये। इनको किसी का फ़ोन जाता है प्रभारी का, जो जिला बाहरी दिल्ली का प्रभारी, कि भी मुझे जल्दी से अरुण का नंबर दो या अरुण से मेरा कांटेक्ट कराओ। अब उन्होंने अपनापन समझते हुए अरुण टिकट में कोई दिक्कत आ गई है, क्या बात है, अरुण को पूछ रहे हैं। मैंने दादाजी को उसके बाद कहा कि दादाजी अगर कोई ऐसी बात है तो आप एक काम करो, आप गुरुजी से बात करो। गुरुजी का मतलब मास्टर आज़ाद सिंह जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अगर आपको चुनाव लड़ाते हैं तो मैं तैयार हो जाता हूं कि अभी जयपाल जी को टिकट दे दी जाए। उसके बाद इनके पास कई फ़ोन आए, ये नहीं गए, क्योंकि इन्होंने जो चौपाल में एक वादा कर रखा था उसको निभाते हुए कि अभी अगर अब टिकट कटती है तो वो हमारे पूरे गांव की बेइज्जती है। उसके बाद 2 बजे के आसपास हमें कहा गया कि 12 जो टिकट हैं वो रिलीज़ कर दी और 6 टिकट होल्ड कर दी। अब आप लोग जाओ सभी, और सुबह ये सबके पास फ़ोन चला जाएगा और आप आगे सिंबल ले जाना। अब एक भय मन के अंदर के भी ऐसा क्या रीज़न हुआ, हम वहाँ से नहीं गए। जगह जगह फ़ोन करता रहा मैं। सांसद जी ने मेरे को 3 बजे भी बात की, 4 बजे भी की, 5 बजे भी, वो सोए नहीं सारी रात। लेकिन आदेश गुप्ता और सिद्धार्थन जी जो एक मेन जिम्मेवारी पदों पे थे, जिनके कहने पर मैंने तीर्थ यात्रा आरंभ की। अच्छा। आदेश गुप्ता जी के आह्वान पर लगातार 11 महीने में 14 बसें लेकर बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन अपनी मातृ शक्ति को लेके गया। हरी झंडी दिखाने के लिए आदेश गुप्ता जी आए, सिद्धार्थन जी आए, अलका गुजर जी आई। उन्होंने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद लगभग 4 बजे 5 सीटों पे नाम चेंज कर दिए दिल्ली के अंदर, 5 सीटें। हमारा हौसला फिर मजबूत हुआ कि जब 5 सीटें चेंज हुई, एक हमारी भी बची हुई है, इसका मतलब हम लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहा 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद सिंबल उसको अलॉट कर दिया पिछले गेट से। उसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा कि वो किस शख्स ने उनको दिया। वो हमारी फिक्र करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिक्र सिर्फ दिखावटी निकली। तो मैं उस भाई का भी धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे बता दिया कि सिंबल जा चुका, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भी दिन के 2-3 बजे तक गुमराह करेंगे ताकि आप कुछ और ना सोचें। और वही कारण हुआ कि हम वहाँ से निकले। और जब मैं यहाँ पे आया तो पूरे गांव के बुजुर्ग, युवा साथी, नीलवाल गांव से, हेनकोदना गांव से, मुंडका से, अमर कॉलोनी, अरविंद एन के लिए, स्वर्ण पार्क से, यहाँ भारी संख्या में एक गमगीन माहौल में, क्योंकि सबको दुख था कि बगैर टिकट क्यों कटे। महसूस मत कर, इलेक्शन लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ेंगे। और उसी टाइम मैंने पार्टी को बिल्कुल त्याग दिया। जिस पार्टी के लिए मैंने आपको समर्पण किया, समर्पित की, उस पार्टी ने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की कि मेरा नाम लिस्ट में छापकर सब कुछ सबको दिखाकर पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, और एक ऐसे कार्यकर्ता के कारण जो कई जिम्मेदारियों पर रहे, मेयर भी रहे, पार्षद भी रहे, 3 बार विधायक का इलेक्शन भी लड़ा, और उनके कहने पर पता नहीं क्या व्यक्तिगत बात थी, मेरी टिकट को काट दिया गया। मुझे और किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, सर मास्टर आज़ाद जी के कहने से क्या कारण रहा, मेरी टिकट काट दी गई। निर्दलीय पर्चा भरने का मन में विचार क्यों आया? मेरे प्रति जो लोगों का प्यार और जो मेरे प्रति समर्थन, मतलब इतनी जो आपने 4 साल मेहनत करी थी, जो वोटर आपके प्रति बिल्कुल मजबूत और समर्पित हो चुका था, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखा। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और जो मेरे मन के अंदर एक जुनून है कि मैंने मुंडका वार्ड का विकास करना है, कुछ नया करके दिखाना है, और यही उन लोगों के मन में थी कि गजेंद्र भाई कुछ अलग करके दिखाएगा, तो उन्होंने मुझे मजबूत किया। और उसके बाद हम बड़ी धूमधाम से गए, नॉमिनेशन करके आए, और आज मैं गदगद हूँ कि मेरे 4 गांव ने, जो हमारे लगभग मैं कहूँगा कि जो ज़्यादा संख्या में हमारा जाट समुदाय, बाकी तो हर जाति के लोगों ने, उन सब ने सर्वसम्मति से मुझे अपना समर्थन दे दिया, सभी ने। उसके बाद कॉलोनियों के लोग मेरे प्रचार में आ रहे हैं। जी जी। तो अब मेरा उत्साह कई गुना बढ़ चुका है। जो कोरोना काल में जिनके घर पे आपने पूरा राशन पानी का ध्यान रखा, जिनकी महिलाओं को पेंशनें बांधी, जिनकी सिलाई मशीनें बांटी, और इवन दर्शकों मैं आपको बताना पसंद करूंगा 250 सीटें हैं,
मेरे अपने तजुर्बे और सर्वे में शायद ही कोई निगम पार्षद भाजपा का प्रत्याशी ऐसा होगा जिसने 14 बसें जो है वो लगातार तीर्थ यात्राओं के अंदर भेजी हो। एक बस के अंदर मिनिमम 45-50 लोग बैठते, तो सोचिए रूट बाई रूट कितने सारे लोगों को ये वो शख्स है जिन्होंने वो यात्रा करवाई। कितने लोग उस समय उस श्रद्धा की वजह से इनके समर्थन में आए होंगे। केजरीवाल भी अपना बिगुल बजा रहे हैं और अपना संकल्प पत्र दे रहे हैं और भाजपा का नुमाइंदा भी सामने ही और इधर आप निर्दलीय के तौर पे, तो क्या क्या पोजीशन पाते हैं इन सबके बीच में आप अपनी, यहाँ बीच में हम कांग्रेस को कितना भूल गए, इन सबके बीच में आप अपनी कैसी पोजीशन पाते हैं? मैं देख रहा हूँ कि निर्दलियों को, मैंने कई सारे निर्दलियों को कवरेज करा, लेकिन आपके पास वाकई मैंने अपार भीड़ देखी। इतनी तो मैंने वहां बादली से लेके और विकासपुरी तक किसी निर्दलीय की इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी आप पे देखी। तो आपका क्या आंकड़ा लग रहा है? देखिए, ये मेरे बुजुर्गों का मेरे प्रति सम्मान है, आशीर्वाद है। जी। और ये भीड़ नहीं है, ये मेरी वो ताकत है जो मुझे मुंडका वार्ड 35 से चुनाव जीत कर लेके आएगी। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हम मुंडका वार्ड 35 से विजयी होंगे। और जहाँ तक बात है आप पार्टी की, दिल्ली के अंदर इस व्यक्ति से भ्रष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। देखिए, भाजपा ने मुझे एक पद भी दिया, 2017 में अपने सिंबल से मुझे इलेक्शन लड़ाया। मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि वो सबके आदरणीय हैं और प्रधानमंत्री हैं, वो अपने भाषणों में परिवारवाद की हर जगह बात कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन मोदी जी से मैं अपील करूँगा या अपनी पार्टी से अपील करूँगा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर तो इसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इस मुंडका विधानसभा के अंदर ख़त्म नहीं कर पा रहे। इस बात पर वो जरूर संज्ञान ले, नहीं तो जो नीलवाल गांव इस वार्ड के अंदर, मैं भतीजे पे नहीं जाऊँगा, मैं तो सिर्फ गुरुजी पे जाऊँगा, सीधी सी बात है। इस मुंडका वार्ड के अंदर जो एक गांव नीलवाल, लगभग 80 से 90% वोटर बीजेपी के होते थे। अच्छा। आज उन लोगों ने ये कहा कि हम 90 के 90% भाजपा के साथ नहीं, गजेंद्र के साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर रहकर अपने लिए भी इज्जत और सम्मान कमाया है और आज वही मेरे काम आ रहा है। तो मैं तो अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इतना ही आह्वान करूंगा कि वो इस बात पर जरूर संज्ञान लें कि अगर आप इस परिवार को ही लेके चलेंगे तो आप जिला बाहरी दिल्ली के अंदर और इस मुंडका विधानसभा के अंदर बीजेपी को ख़त्म कर देंगे। बीजेपी उभर नहीं पाएगी जब तक किसी नए कार्यकर्ता को आप मौका नहीं दोगे। और ये रिजल्ट जब 7 तारीख को आएगा तो ये पार्टी को मैसेज अपने आप चला जाएगा, जब मुंडका वार्ड से यहाँ के जो मेरे प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं वो जब जीत कर सामने आएंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन और मेरे बुजुर्गन और मेरे युवा साथी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। गजेंद्र चुनाव नहीं लड़ रहा, मुंडका। और उन लोगों के मन में अभी से भय का माहौल पैदा हो चुका और अभी तो शुरुआत है, आगाज़ किया, अभी आगे आगे देखना अब होता है क्या। अच्छा गजेंद्र जी, हमने आपके राजनीतिक गिले शिकवे की बातें करी, हमने राजनीति की बातें करी, आपका पूरा किस्सा सुना कि क्या आपके साथ घटित हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि 2 दिन बाद ही, 2 दिन के बल्कि आज से ही आप जो शुरू होंगे, जारी रखेंगे अपनी पदयात्रा, ये कार्यक्रम, वो होगा निगम का चुनाव जीतने के लिए। निगम के लिए हम चाहे कितनी भी बातें करें, लेकिन वोट आम वोटर ही डालेगा, नागरिक ही यहाँ के डालेगा। क्या यहाँ के नागरिकों को विषय को ध्यान में रख के हमें बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या देंगे, क्या क्या काम करने का, प्रोजेक्ट करने का आपका इरादा है? स्कूल, सफाई, पार्क, स्ट्रीट लाइट, विभिन्न प्रकार के मुद्दे, कोई 2 मुद्दे आप बताइए कि अगर जनता आपको जिताती है, वो वोटर जो आपको देख रहे हैं वार्ड 35 के, वो महिलाएं, वो लोग, वो जिन्होंने आपसे मदद ली है, जिन्होंने आपसे मदद नहीं भी ली लेकिन आपसे प्रेम पाया, वो जो देख रहे हैं, जो जाएंगे किसी दिन आपके किसी भी जगह ठप्पा लगाने के लिए, तो क्या आप उनके लिए करेंगे अगर वो आपको जिताते? देखिए, मेरे इस मुंडका वार्ड 35 के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी का। अच्छा। शुरुआत कीजिए आप लेखराम पार्क से। जी। लेखराम पार्क इतनी बड़ी कॉलोनी है, उसका पानी वही जो खाली प्लॉट है उनके अंदर भरा हुआ है। अच्छा। कोई भी नाला ढंग से नहीं बना हुआ, ना उनकी सफाई है। जी। उसके बाद मेरे पैतृक गांव टीकरी गांव पे आप आइए। ठीक है। बगैर बारिश के आपको गांव की 10 गलियों के अंदर 2 से 2.5 फुट पानी मिल जाएगा। उसके बाद बगैर बारिश के आप एक बार देख के आना। उसके बाद नीलवाल गांव के अंदर भी रोड टूटी पड़ी है, वहां पर पानी की निकासी की समस्या नहीं है।
क्योंकि उस गांव के नज़दीक एक ड्रेन है, उसमें पानी चला जाता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी रोडें टूटी पड़ी हैं। ठीक है। और कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता। उसके बाद मुंडका, जिस पे हमारी विधानसभा का भी नाम है, मुंडका वार्ड भी है, जहाँ से विधायक भी मुंडका से है, निगम पार्षद भी मुंडका से है। उस गांव का हाल आज मुंडका वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बुरा है। अच्छा। उसके बाद स्वर्ण पार्क में भी यही समस्या है, अरविंद एनक्लेव, अमर कॉलोनी। मेरा जो सबसे पहले काम होगा वो होगा सबके साथ मिलकर पानी की निकासी का समाधान करना, जल निकासी का व्यवस्था, जल निकासी का। उसके बाद अलग से ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं उनकी सफाई कराना। और जो इस वार्ड को तकरीबन 350 सफाई कर्मचारी एमसीडी के द्वारा दिए गए हैं, उन 350 के 50 को काम पर लगाना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि के साथ मिलकर विकास भी करना है, लोगों का सम्मान भी करना है, और घर घर जाकर ये पूछना कि मुझे काम क्या करना बताइए, उसके लिए मैं तैयार हूं। बस मुझे कार्यकाल में कम से कम 50% सफाई कर्मचारियों की आधी सैलरी खुद रखकर उनको कहा आपको काम पे जाने की जरूरत है ही नहीं, आप ये पूछ सकते हैं कहीं भी जाकर। और अगर आप कहीं पर एक छोटा सा मकान बनाते हो तो उसके हर लेंटर पर 25 से लेके 1 लाख रुपए, 25,000 से लेके 1 लाख रुपए लेना। मैं एक साफ सुथरी नीयत लेकर इस विचारधारा को बदलने के लिए काम करना चाहता हूँ, इसीलिए राजनीति में आया हूँ कि ना तो किसी को परेशान करना, और जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है पानी की निकासी, डेली सफाई झाड़ू वाले, डेली कूड़ा उठाने वाले, टाइम पे लाइटिंग लग जाए, और गलियों के अंदर और गांव के अंदर रोडों की व्यवस्था, ये मेरा सबसे पहला काम होगा। और मुंडका वार्ड के अंदर जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया आता है उसके अंदर किसी भी व्यापारी को कोई भी एमसीडी का अफसर परेशान नहीं करेगा। ये मैं अपने उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में जो मेरी जनता जनार्दन है वो मुझे कामयाब बनाएगी। और मुझे विश्वास भी है कि सब लोगों के अंदर जो मेरे साथ घटना घटी 13 की रात को, उस घटना से सभी लोग आहत हैं, मेरे प्रति सहानुभूति है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा दर्शकों को या अपने क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर कि आप लोग एक एक वोट इस बार अपने इस सच्चे सेवक को, गजेंद्र को दे दीजिए। गजेंद्र कभी आपके आत्मसम्मान को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा, इज्जत और सम्मान हमेशा दूंगा, और काम के मामले में कभी समझौता नहीं करूंगा, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। आमतौर पे किसी निगम पार्षद के बिगड़ने की उम्मीद या करप्शन करने की उम्मीद तब होती है जब वो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न ना हो, जाहिर सी बात है तब पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। गजेंद्र जी के बारे में बताना पसंद करूंगा कि ये आर्थिक रूप से बहुत सक्षम व्यक्ति रहे, लोगों की इवन अपने खर्चे से मदद करते रहे हैं, काफी सारे सालों से बकायदा मदद करते रहे, और अभी भी इनकी मदद का भंडारा कोई खत्म नहीं हो गया है। तो माना जा सकता है कि जिस आदमी पहले से ही आर्थिक रूप से सक्षम हो तो छोटे मोटे तौर पे ये भ्रष्टाचार के 50-60 हजार या 30,000 लेना वो उसके लिए बेहतर नहीं होता है। अब तक आपने लोगों के काम किए, लोगों के काम आए, उनकी मदद करी, उनका सहयोग दिया। आज आप लोग आपको देख रहे हैं, लोगों से, जनता से, आवाम से, वार्ड 34 के उन लोगों से जिनकी आपने मदद करी, क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक तो वार्ड 35 है ये जी, ठीक है, आपसे गलत हो सके 35 है। और दूसरा आपको एक चीज मैं और बताऊं कि आर्थिक रूप पर सक्षम होना, हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमकीन शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।